हेलो बच्चों, तो लिमिट और कंटिन्यूटी का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम दो न्यूमेरिकल्स जो IIT JEE में पूछा गया है उस पर डिस्कस करेंगे। और वो जो दो न्यूमेरिकल्स है वो आपके सामने ये दिख रहा है। पहला दिख रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कुछ साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है और इसकी वैल्यू पूछा, 4 ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। और दूसरा द इंटीजर n फॉर विच लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिस वन इज फाइनाइट नॉन जीरो नंबर इज, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए। जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। पहला तो इजी है बट दूसरा थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, तो सोचा थोड़ा एक बच्चों के साथ डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि इसके पिछले वाले वीडियो में, हालांकि लिमिट एंड कंटिन्यूटी का सेकंड वीडियो है, इसके पिछले वाले मतलब फर्स्ट वीडियो में हमने लिमिट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ फार्मूला बताया था, कुछ रूल समझाया था। वही रूल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपान एक्स की वैल्यू 1 होती थी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपान एक्स की वैल्यू 1 हुई थी। याद है ना? और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद करा लेंगे। और एक दो न्यूमेरिकल किए थे, खास करके लास्ट में जो न्यूमेरिकल किया था IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, और अगर रिजल्ट ना आए तब जा कर के वीडियो को देखना, ठीक? तो हम क्या करते हैं कि जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसको बड़े आराम से इरेज कर देते हैं। कहीं नोट डाउन कर लो, नहीं भी नोट डाउन करोगे तो मैं तो कराऊंगा ही। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर, व्हाट इज इट्स वैल्यू। और 4 ऑप्शन ए माइनस पाई, बी कितना दे दिया है पाई, और सी की बात कर ले तो एक दे दिया है पाई बाई 2 और एक 1, पाई बाई 2, और डी की बात कर ले तो 1। स्टार्ट करें। अच्छा, हम रिकैप कराते हैं कि कल हमने क्या पढ़ाया रहता है। रिकैप कि कल हमने क्या पढ़ाया था। कल हमने पढ़ाया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपान एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1। भाई जो एंगल होता है वही अगर फ्रैक्शन में है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे मान लो दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे दिखा साइन पाई बाई 4 बटा में पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू होगी 1। चाहो तो कर भी सकते हो, साइन एक्स का एक्सप्रेशन लिखो। साइन एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस h1। भाई अल्टरनेट क्रम से डिग्री ऑड नंबर रहता है और अल्टरनेट से पॉजिटिव नेगेटिव रहती चलती है। और cos x का भी बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 कुछ ऐसे करके, याद है ना? ठीक, तो साइन एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1। हम इसकी हेल्प लेंगे, इसको सॉल्व करने में इसकी हेल्प लेंगे। थोड़ा मोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है। हाँ सर, चल ये सब मत बताए, खैर। सो लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई। अच्छा एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बटा में जैसे एक्स स्क्वायर है वह रहने दो। नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन, अब पाई का अंदर मल्टीप्लाई करो तो पाई में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा पाई, और पाई का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितनी होगी, एक्स स्क्वायर। सर यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा ये देखो पाई है, पाई का मतलब होता है 180, एंड यू नो डैट साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। मान लो ये ए एस टी सी, ये 90, ये कितना होता है 180, ये 270, ये कितना होगा 360। 90 में कुछ भी जोड़ते हो तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और कुछ भी घटाओगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 में से कुछ भी घटाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कुछ भी जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे 180 माइनस है, यानी 180 में से थीटा को माइनस किया जाए तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है, और 180 पे चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग ना होने का मतलब साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही, टेन का टेन ही, ये सब होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और 6 क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे ये है, सो यू कैन राइट साइन पाई साइन स्क्वायर थीटा मिस एक्स अपान में एक्स स्क्वायर, अपान में एक्स स्क्वायर। अब थोड़ी ध्यान दो, एंगल कितना है पाई साइन स्क्वायर एक्स। हम क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमें एक्सटेंडिंग टू 0 चाहिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, साइन एक्स अपान एक्स इस फॉर्म का बनाना है ताकि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, एक्स अपान एक्स के। तो एंगल में तो पाई साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है भाई? जितनी एंगल होती है उतना ही क्या होता है, जितनी एंगल होती है वही क्या होना चाहिए, वही फ्रैक्शन में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, सो पाई साइन स्क्वायर एक्स का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। भाई इतने से डिवाइड कर दिया, इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई गुनाह किया? इतने से मल्टीप्लाई कर दिया और इतने से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पाई साइन स्क्वायर एक्स अपान पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या लिख सकता हूं, सो नेक्स्ट स्टेप में इसको इरेज कर दो। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0, दिस वन अपान दिस वन, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपान में, थोड़ी ध्यान देना, ये पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू बचा क्या, पाई साइन स्क्वायर एक्स, पाई साइन स्क्वायर एक्स बटा में एक्स स्क्वायर, बट गया। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन, अच्छा देखो अलग अलग कर दो लिमिट, साइन यहीं पे लिख दे क्या, साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा बाई थीटा, जितना एंगल है उतना डिनोमिनेटर में, साइन थीटा बाई थीटा ये कितना हो जाएगा 1। सो डायरेक्टली यू कैन राइट 1 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इसकी बात करते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो साइन एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर है, हमने इसको लिख दिया साइन एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ये भी बन गया साइन थीटा अपान थीटा, पावर कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है, पावर कुछ भी रहे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपान थीटा 2d पावर 10, तब भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, वही होगा, पावर कुछ भी रहे, फाइनाइट होना चाहिए। मतलब ये पावर इनफाइनाइट मत कर देना, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, 1 ही होगा। सो इसकी भी वैल्यू 1, तो बचेगा कितना 1 इंटू पाई इंटू ये भी 1, सो पाई 1 जा पाई। तो 4 ऑप्शन में से देख लो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई। ये तो थोड़ी तो इजी था थोड़ा डिस्कशन कर ले। अब जो क्वेश्चन में देने वाला जो हूँ, अगर अच्छा खासा पकड़ नहीं रहेगा तब तो घूम जाओगे, और अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा करके उलट जाओगे बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाएगा। खैर लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हो गया, मिटा दें, ओके। री 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 ला 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 टू रू 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 ला 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 ला। द इंटीजर अच्छा इंटीजर समझते हो क्या होता है? ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव नंबर इंटीजर, बस फ्रैक्शन में मत लिखना है, डेसिमल में मत लिखना, वो इंटीजर नहीं होता है। The integer n for which limit extending to 0 cos x minus 1 and next cos x e to the power x, cos x minus e to the power x upon x to the power n, and it is given that it is a finite non-zero number, is a finite non-zero number, non-zero मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू है और नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रहा, कुछ इंटीजर्स फॉर्म में, या कुछ मतलब इंटीजर भी नहीं बोलेंगे, कुछ वैल्यू आ रही। सर यहाँ पे तो इंटीजर लिखा, वो एन इंटीजर लिखा है, ये नहीं कह रहा कि इसकी वैल्यू इंटीजर आएगी। समझ रहे हो?
नॉन जीरो नंबर इस 4 ऑप्शन दे दिया है आपके सामने, ए बी सी डी, 1 2 3 4, सो 1 2 3 एंड 4। करो इसको, एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और करने का प्रयास करो। तब तक देख लेते हैं कुछ गड़बड़ी है तो उसको सही कर लेते हैं। सही होना चाहिए ना। हो गया, हो गया, मैं करूं? चलो देखो मैं करता हूं। अच्छा पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं कि cos x का फार्मूला क्या होता है। तो cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस, ये लिखेंगे ना, x की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और e की पावर x को लिखते हैं 1 प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन एट इन्फिनिटी। अच्छा कोई पूछेगा e की वैल्यू क्या होती है? e के पावर x की नहीं, e की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख करके चेक कर सकते हो। सो e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 रख दोगे। सो 1 प्लस 1 2, 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। सो e इज, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है 2 से बड़ी और 3 से छोटा, 2 से बड़ी और 3 से छोटा। चलो सो इन दोनों फार्मूले का हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। करें तो जितनी खूबसूरती से लिखा था उतनी खूबसूरती से इसको मिटा दो। सो नेक्स्ट यू कैन राइट लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्या ये चीज व्हाइट बोर्ड में दिख रही है? हाँ ठीक। लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos x को क्या लिखोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। बहुत नहीं लिखना है, मिल जाएगा। अब देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी, हर एक टर्म में x प्रेजेंट होगा। और दिया क्या है? -1, एक ब्रैकेट बनाओ। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा। फिर cos x को फिर से लिखो, इसको इरेज कर दें और 4 ऑप्शन आपको याद रहेगा ना। क्या दे दिया है? A B C D, 1 2 3 एंड हियर इज 4, 3 हियर इज 4। इसको मिटा दें। ओके इस cos x को फिर से क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। और ये देखो माइनस दे दिया, माइनस। अच्छा यहाँ पे एक बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे एक अगेन स्मॉल कोष्ठक। e के पावर x का फार्मूला लिखे थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, क्लोज कर दो। एंड डिवाइडेड बाई x टू द पावर क्या चल रहा है? n। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो 1 से -1 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से? माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 ऐसे। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा। इससे क्या कि माइनस में प्लस का देखो -1 होगा और माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। सो 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। मिलेगा क्या तुमको यहाँ से? माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये -1 ये +1 तो कैंसिल हो गया। फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स के पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर कितना लिख दिया? n। अब थोड़ी ध्यान दो, x टू दी पावर 2 अपान फैक्टोरियल 2, x टू दी पावर 2 अपान फैक्टोरियल 2, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 कितने बार हो जाएगा? सो माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स। सर इतनी छोटी छोटी बातें डायरेक्ट लिख दीजिए ना। -2 इंटू एक्स के पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू वही होगी जो 2 है। फैक्टोरियल 2 कितना होगा? फैक्टोरियल 2 को लिखोगे 2, फैक्टोरियल से बाहर निकलेगा तो एक फैक्टोरियल में कम लिखा जाता है। सो 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 1 2, तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा। मतलब
2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो माइनस एक्स माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। क्या जरूरत है लिखने की, हमको मिल जाएगा। तो मालूम है ना कि हर एक टर्म में एक्स है, कुछ ना कुछ तो होगा, तो पहले दूसरे को सॉल्व कर लो, क्या जरूरत है पूरा सॉल्व करने की। कुछ थोड़ा स्मार्ट बनो यार, कुछ स्मार्ट बनो। इरेज करें। अब इसके बाद क्या करो, कुछ कॉमन सॉमन निकालो, भाई वही तो ऑप्शन है, कुछ कॉमन निकालो। तो यहाँ से देखो एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 8, एक्स के पावर 10, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो मिनिमम एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 3, मतलब एक्स के पावर 1 कॉमन है। तो यहाँ से निकलेगा एक्स के पावर 2, छी सर, यहाँ से निकलेगा एक्स के पावर 2, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन से निकलेगा एक्स की पावर 2 कॉमन, और इस पूरे एक्सप्रेशन से निकलेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, यहां से निकलेगा एक्स की पावर 2 कॉमन इस पूरे एक्सप्रेशन से, और इस पूरे एक्सप्रेशन से निकलेगा एक्स के पावर 1 यानी एक्स कॉमन। तो एक्स के पावर 2 यहां से और एक्स यहां से मिलकर के होगा एक्स के पावर 3। तो डायरेक्ट निकालते हैं, ऊपर वाला स्टेप हो गया। क्या इसको इरेज कर सकते हैं, इस वाले चीज को, इसी को इरेज कर देते हैं। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। मिटा रहे इसको, ओके। सो x के पावर 2 को कॉमन निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x के पावर 2 यहाँ से और x यहाँ से, सो फाइनल x के पावर 3, तो यहाँ से मिलेगा -1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x के पावर 2 अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से x निकालोगे तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 एंड लिख दो यार सो एंड डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। खत्म हो गया, खत्म। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 स्टेप और, x के पावर यहाँ 3 है, x के पावर यहाँ क्या दे दिया है n, x के पावर 3 अपान x के पावर n, बेस सेम है तो पावर x के पावर 3 माइनस n, बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हो, डिवीजन के केस में घटा देते हो ना, तो घटा दिया। सो लिख सकते हो x टू द पावर 3 -1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में दें, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, क्योंकि n इज अ फॉर विच इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, ये हमारा इंटीजर होना चाहिए, ना तो डेसिमल होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए। अच्छा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, ये बटा में जगह लिखो। सो -1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में फैक्टोरियल 4, लिखो लिखो लिखो, x टू द पावर 3 -1, सो -1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। पूरी की पूरी कायनात यहीं पे आके टिकी हुई है इस एक्सप्रेशन से। क्यों? लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। ठीक, क्या सर इस वाले में x प्रेजेंट नहीं? बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन इसका पहला टर्म देख लो क्या है, फ्री फ्रॉम x है। इसका भी पहला टर्म देख लो क्या है, फ्री फ्रॉम x है। तो पूरी की पूरी स्टोरी यहीं पे टिकी हुई है, हमें यहीं पे डील करना है। ठीक, तो हमें n की वैल्यू ऐसी क्या रख दें, इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू ऐसी क्या रख दें कि फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आ जाए। और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, 1 2 3 4 ऑप्शन पकड़ के करें। चलो n का मान 1 रख दो, n का मान यहां पे अगर 1 रखोगे तो x के पावर 3 - 1 x के पावर 2 होगा, और x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये बन जाएगा 0। यहां पे देखो, यहां पे कर रहे हैं x के पावर 3 - 1 तो x के पावर कितना होगा 2, इनटू में ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन। अब x के जगह पे यहाँ पे 0 रखोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, और 0 में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। हमें चाहिए नॉन जीरो नंबर, यानी x = 1 हुआ नहीं। समझ रहे हो? x की वैल्यू मान लो 2 रख रहे हो, तो 2 रखोगे तो 3 - 2 x के पावर 1 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 0 रखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0 होगा, मतलब 2 भी नहीं हुआ। x की वैल्यू अगर 3 रखोगे
तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा, अगर हम 3 रखेंगे सो x टू दी पावर 3 माइनस 3 यानी x के पावर 0, 3 में से 3 गया 0 और x के पावर 0 की वैल्यू 1, मतलब ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 बचेगा -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 -1, एक नॉन जीरो नंबर मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा चलो अभी इसको डब्बा में पैक कर देते हैं, 4 की बात कर लेते हैं। n के जगह में 4 रखोगे तो x के पावर 3 माइनस 4 होगा और x के पावर 3 माइनस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो होगी -1, इसको लिखोगे 1/x। अब x के जगह पे 0 रखोगे तो 1/0, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 होगा, नॉट एग्जिस्ट। कल हमने बताया था किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब xn इज इक्वल्स टू 4 भी नहीं लिखे तो बचा क्या, 3। अब मान लो कि सर ये तो ऑप्शन से हिसाब से हमने कर लिया n इज इक्वल्स टू 3, वो करेक्ट आंसर है, n इज इक्वल्स टू 3 से, बट अगर नहीं दिया रहा तो क्या करेंगे, तो फिर नहीं दिया रहेगा तो वही करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 रख करके करेंगे। मतलब नहीं, टाइम तक है ना, मतलब हम चाहेंगे कि यहाँ पे x ना रहे क्योंकि ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि यहाँ पे 0 ना हो। अरे यार, यहाँ पे अगर x नहीं होगा, सर इसमें तो x प्रेजेंट है, सुनो सुनो सुनो, अगर यहाँ पे x नहीं होगा तो इसमें x रखे क्या फायदा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 को, ये तो 0 x नहीं है इस वाले में, इसको छोड़ करके x है, x है, x है, x है, तो वो तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा -1/2 और यहाँ x बराबर 0 रखोगे तो -1 मिलेगा और -1/2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू वो x उसमें नहीं रहे। इसके लिए हम चाहेगा कि यहाँ की वैल्यू क्या हो जाए, 1। डिनोमिनेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में x है तो पूरी खेल खत्म, फिर वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो डिनोमिनेटर में भी x नहीं होना चाहिए। तो हम चाहेगा कि यहाँ पे 1 हो जाए, x ना रहे, 1 हो जाए। सो अच्छा, 1 को लिखोगे x के पावर 3 माइनस 1 और 1 को लिखोगे x के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो बेस समान है तो पावर भी समान होगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 3, सो करेक्ट आंसर इज n इज इक्वल टू 3। चाहे ऐसे सीख लो चाहे वैसे सीख लो, मैं तो ये इसलिए बताया कॉन्सेप्ट, अगर 4 ऑप्शन नहीं दे रहे तो कैसे करोगे। वैसे कंपटीशन में तो ऑप्शन दिए रहते हैं, लेकिन मैं फिर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, नहीं दे रहा तो मान लो जनरल कहीं और क्या मैं बोल रहा हूँ, मान लो किसी पीसीएस का एग्जाम लिख रहे हो और क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो, डिस्ट्रक्टिव में दे दिया तो हम चाहेंगे ना कि यहाँ पे x ना रहे, क्यों, अगर x आ रहेगा x की वैल्यू 0, हाँ अगर क्वेश्चन कहता कि इज अ फाइनाइट वैल्यू तब तो भैया हम 0 पे जा सकते हैं, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा, लेकिन कह रहा है फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू, तो नॉन जीरो का मतलब होना चाहिए कि मेरे बच्चे यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वहाँ x ना हो। हाँ, इसके अंदर x रहने से कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ भी 0 रखोगे, यहाँ पे तो फ्री फ्रॉम है। हाँ, अगर यहाँ पे भी x रहता है मतलब x, तब तो दिक्कत हो जाती, तब सवाल टफ हो जाता। मतलब पूरी कायनात इस क्वेश्चन का यहीं पे आकर के टिक गई, इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको बस यहाँ सीखना है। समझ में मेरी बात आ गई, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? ओके, तो इरेज करते हैं और एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, LOL रूल, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कब होता है सर, ये समझा देता है। अगर लिमिट की वैल्यू रखने पर कुछ 0/0 हो जाए, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट हो जाए, या कोई नंबर बटा में 0 हो जाए, कुछ अगर ऐसा केस आ जाए तब हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। इसको LOL भी बोलते हैं, LOL रूल भी बोलते हैं। अब क्या होता है LOL रूल, हॉस्पिटल रूल क्या होता है, अब वो समझो। एल हॉस्पिटल रूल कहती है कि अगर कहीं ऐसा कंडीशन देखने को मिला लिमिट की वैल्यू रखने पर, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x था, अब x की वैल्यू 0 रखो
रखो। सो मिलेगा साइन 0 अपान में 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0/0 आ गया। अगर ऐसे कहीं वैल्यू मिले, इसको इनडिटर्मिनेंट कहते हैं, लिख लो। हालांकि 7 इनडिटर्मिनेंट 9 होते हैं, शायद कंफ्यूज है, बट 7 मालूम है। 9 इनडिटर्मिनेंट होता है। इनडिटर्मिनेंट अगर कुछ इस शेप का हो, इस फॉर्म का हो, लिमिट की वैल्यू रखने पर, तब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल है आउट ना हो जाए। आउट का मतलब गायब ना हो जाए। एल हॉस्पिटल रूल ये बोलती है। जैसे इसी को देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x, x का मान 0 को 0/0 का। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करो, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। सर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? जो यहाँ पे लिमिट दिया रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो जो ये दिया रहा है, जैसे x दिया तो x के रिस्पेक्ट में, y दिया तो y के रिस्पेक्ट में, z दिया रहेगा तो z के रिस्पेक्ट में। अब रखो x की वैल्यू 0 तो हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखो तो cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, यही तो मालूम है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपान x की वैल्यू 1। खत्म, हमने 2 विधि से कर दिया, खत्म यार। ये है एल हॉस्पिटल रूल, खत्म, कुछ नहीं करना है। जैसे एक और देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपान में x का मान 0 लिखूं, सो tan 0 अपान 0, tan 0 की वैल्यू 0 थी, 0/0। इनडिटर्मिनेंट का केस हो गया। अब डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। सो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, और x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1। अब x की वैल्यू 0 रखो तो हो जाएगा sec² 0, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, आ गया। tan x/x 1 होता है, कल हमने बताया था। इसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, कि अगर कहीं 0/0 दिखाई दे, इनफाइनाइट बता इनफाइनाइट दिखाई दे, या किसी नंबर बता जीरो दिखाई दे, तब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तब तक करते रहते हैं जब तक कि डिनोमिनेटर से वेरिएबल खत्म ना हो जाए, तब तक करते रहते हैं। ये है एल हॉस्पिटल रूल। समझ में आ गई एल हॉस्पिटल रूल क्या होगी? तो कल एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए वीडियो के साथ, और कल LOL रूल पर जेईई मेंस में आए हुए न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। और ट्रस्ट कर लो मेरे बच्चे, जेईई मेंस मैं जो बोल रहा हूँ वो उतनी इजी भी नहीं है। सर क्या आप जेईई मेंस दिए एग्जाम? कभी नहीं दिए, वो छोड़ो। लेकिन एक चीज़ देख लो कि अगर इतने टफ क्वेश्चन कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में जो आएगा वो खत्म हो जाएगा, धुआं हो जाएगा यार। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।